स्वागत है। अब वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। देश के मानस पर पिछले कुछ दिनों से कुछ सवाल तैर रहे हैं जिनके स्पष्ट जवाब अभी हमारे पास नहीं है। मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, बहुत सारे कयास लग रहे हैं। आप खुद सोचिए कितने मुद्दों पर हमने एक साथ चर्चा की। संसद का विशेष सत्र होगा 5 दिन का, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात हो रही है। क्या मोदी सरकार इसे लेकर कोई कानून बनाने वाली है? क्या लोकसभा का चुनाव इसी साल हो जाएगा? फिर अचानक बात आ गई कि देश का नाम ही बदल जाएगा और अब तक हम इंडिया और भारत दोनों इस्तेमाल करते थे, अब सिर्फ भारत रह जाएगा, इंडिया हटा दिया जाएगा। क्या इन 5 दिनों के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक 5 निर्णय लेंगे? सही कहें तो जितने लोग उतनी बातें, लेकिन यह देश की सरकार है, फैसले भारत के लिए होने हैं। कोई एक चुनाव या पार्टियों की पॉलिटिक्स ये देश का भविष्य तय नहीं करेंगी। इसलिए यह तो साफ है कि मोदी जो भी करेंगे बहुत सोच समझकर करेंगे। ये फैसले क्या हो सकते हैं, यह असमंजस क्यों है, देश का विपक्ष भी यही सोच रहा है। यह इल्जाम भी लगाया गया कि सरकार ने बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए सरकार का पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया। यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुला लिया गया, लेकिन यही नहीं बताया गया कि इसका एजेंडा क्या है। इसे लेकर इंडिया अलायंस की बैठक हुई। विपक्ष ने कहा हम संसद में जरूर जाएंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है और आपको बताना चाहिए कि इन 5 दिनों का एजेंडा क्या है। और साथ ही हमारे कुछ विषय हैं, उन्हें उठाने के लिए समय मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से अब इन विषयों का जवाब दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने अभी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने चिट्ठी लिख करके सोनिया गांधी को यह कहा है कि आप जहां पर विवाद नहीं है वहां खामखा विवाद ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। यह भी उनकी तरफ से कहा गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद और लोकतंत्र के हमारे मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण कर रही हैं। ये सीधे सरकार की तरफ से प्रहलाद जोशी लिख रहे हैं सोनिया गांधी को। उन्होंने यह भी कहा है कि शायद आपको परंपराओं का ज्ञान नहीं है, आपने परंपराओं की ओर ध्यान नहीं दिया। यह चिट्ठी है जो प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री ने सोनिया गांधी को लिखी है। और सोनिया गांधी ने जो बातें उठाई थी कि स्पेशल सत्र बुलाया, हमसे बिना पूछे, किसी को बताया नहीं, फिर यह कि हमसे चर्चा नहीं की कि इसका एजेंडा क्या होगा, सिर्फ हमें यह बताया गया कि 5 दिन जो है वो सरकारी कामकाज होगा। इसका जवाब प्रहलाद जोशी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संसद के कामकाज का आप राजनीतिकरण कर रही हैं और जहां कोई विवाद नहीं है वहां कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम श्रीमती सोनिया गांधी, चेयरपर्सन कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने एक पत्र लिखा है जिसका अभी जवाब संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने उनको भेजा है। हमें आश्चर्य है कि इतने वरिष्ठ नेता इतने वर्षों से सदन के सदस्य रहने के बावजूद श्रीमती सोनिया गांधी जी को इतना भी नहीं पता है कि सदन की कार्रवाई कैसे बुलाई जाती है, उसकी परंपराएं क्या हैं, उसके कानूनी प्रावधान क्या हैं। हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में स्पष्ट रूप से प्रावधान बना है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती है उसके सुझाव पर सदन के सेशन बुलाती हैं। उस सत्र में क्या चर्चा होने वाला है, क्या एजेंडा है, क्या बिजनेस होगा, वो परंपरा से, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, परंपरागत जब सत्र शुरू होने वाला होता है उसके पहले या तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या फ्लोर लीडर्स की बैठक में इस पे चर्चा होती है। ये परंपरा भी रही है, ये संवैधानिक प्रावधान भी है और वर्षों से किसी की भी सरकार रही हो यही सिलसिला चलते आ रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुना और वो भी ये कह रहे थे कि हाँ, ये हैरानी की बात है कि सोनिया गांधी जी को संसदीय परंपराओं के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, सरकार साफ सोनिया गांधी से कह रही है कि वो पॉलिटिसाइज कर रही हैं पूरे मुद्दे को, राजनीतिकरण कर रही हैं और परंपराओं की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और सौरभ, पहले भी अगर आप देखें परंपराओं की बात तो ऐसा कभी नहीं हुआ है और मुझे नहीं याद है कि इतने सालों पार्लियामेंट कवर करते हुए ये हो गया कि कभी इतना पहले विपक्ष को एजेंडा पता हो या एजेंडा बताया गया हो या विपक्ष ने एजेंडा मांगा भी हो।
होता यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसमें पहले सीसीपीए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स उस पर फैसला करती है, उसके बाद उस सिफारिश को राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सत्र का आहूत कर दिया जाता है। उसके बाद सत्र की शुरुआत से 2 या 3 दिन पहले, अमूमन 2 दिन पहले ही होता है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है। उस ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों से ये पूछा जाता है कि आपकी क्या क्या राय है, कौन से एजेंडे आपकी तरफ से आने चाहिए। अपोजिशन के जो लोग हैं वो अपना एजेंडा बताते हैं, क्योंकि सत्र सरकार के लिए एजेंडा का होता है। तो वहां पर फिर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक होती है, जिसमें जिसमें सभी दल के लोग शामिल होते हैं, एक एक नेता सभी दल के होते हैं। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह तय किया जाता है कि कौन सा इशू कब लेना है, किस तारीख को लेना है, कितने घंटे के लिए लेना है, किस नियम के तहत लेना है, उस पर एक सहमति बना ली जाती है। उसके बाद देवेंद्र, मैं सदन की एक मिनट कार्रवाई आपको चलती है। रोकूंगा। इस वक्त पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लें। The session actually which should not have been, and there is no question of any politics here, and in the temple of democracy nobody should, especially the Congress party which calls itself as the grand old party of the country and which has ruled the country for more than 16 years, more than 60 years, they should not try to politicize this issue. So she has questioned about the two things. One is, before calling the session, no party from the opposition was consulted. Let me remind Srimati Sonia Gandhi ji that nowhere in the past, whenever the session was called, either by this party government or from that party government, never it was consulted before the calling the session. Calling the session is the prerogative of the government with the due consent and the permission of the President, and when we make the request to the President to call the session, she will summon the session. तो आपने देखा ये सरकार की तरफ से सोनिया गांधी को जवाब दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर की हैसियत से प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बातें कही थी। इसका जवाब अभी आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से सुन रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। पहली बार शायद मुझे ऐसा लग रहा है सीधे सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिख करके कहा गया है आप सरकार की तरफ से कि आप राजनीतिकरण कर रही हैं, वो भी संसद के कामकाज का, हमारे लोकतंत्र के मंदिर का, और ये भी कि जो संसदीय परंपराएं हैं उनका आपने ध्यान नहीं रखा या उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यानी सोनिया गांधी जो हैं वो अल्प ज्ञान में आरोप लगा रही हैं। ये मेरी आवाज बहुत धीमी आ रही है सौरभ जी। जी ठीक है, जो सुनाई नहीं पड़ रहा, कहिए थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं। जी बढ़ा रहे हैं। अगर मेरी बात थोड़ी भी सुन पाए हो तो मैं आपको जवाब देने, नहीं तो मैं दोबारा कहूं। हाँ, आप एक बार रिपीट कर दें, मुझे पूरी ढंग से आवाज नहीं सुनाई पड़ी। जी, मैं ये कह रहा था कि जो अभी जवाब दिया गया प्रहलाद जोशी जी की तरफ से सोनिया गांधी जी की चिट्ठी का, उसमें तो सीधा ये कहा गया है कि सोनिया गांधी संसदीय कामकाज का राजनीतिकरण कर रही हैं, जहां विवाद नहीं है वहां विवाद खोज रही हैं, और यह भी कि संसदीय परंपराएं क्या कहती आई हैं इसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या ये कहना चाहती है सरकार सोनिया गांधी जो है वो संसदीय कामकाज के बारे में जानती नहीं है या अल्प ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने ये आरोप लगाया कि आप लोगों ने विपक्ष से पूछा नहीं? देखिए, मैं इसको एक और दृष्टि से आगे कहना चाहता हूं। सौरभ जी, आपने देखा होगा बहुत लंबे समय के बाद सोनिया गांधी जी का कोई वक्तव्य आया है। यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जो डी फैक्टो राहुल गांधी जी के हाथ में है, वो प्रभावी नहीं साबित हो पा रहा है। इसलिए पहले अध्यक्ष पद उनकी जगह खड़गे जी को देना पड़ा, और अब सोनिया जी को मजबूरन बयान देने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि उनके साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो राहुल गांधी जी के बयान को सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। इसलिए यहां पर मैं प्रहलाद जोशी जी की बात का समर्थन और उसका आगे संवर्धन करता हूं। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है वो बिल्कुल संसदीय परंपरा की गरिमा के अनुकूल नहीं कहा है, क्योंकि विशेष सत्र में क्या होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बताती, जिसमें उनके प्रतिनिधि भी रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, उन्हें पता होगा। परंतु मैं आगे संवर्धन यानी एक्सटेंशन उसका और करते हुए यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने सोच समझ के कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय उनके
नेता, डी फैक्टो नेता जो कि उनके पुत्र हैं, चूंकि वो कोई प्रभावकता नहीं सोच पा रहे हैं, तो चूंकि अब अगर किसी विषय को लेकर कोई विवाद खड़ा करना है, तो चूंकि राहुल गांधी जी निरंतर विवाद के आदी रहे हैं और अब वो चूंकि विदेश चले गए हैं और विदेश से जब भी वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या हो जाती होगी, तो सहज और स्वाभाविक रूप से सोनिया जी ने यहां पे संभाला होगा कि भाई अब बेटे को कवर फायर देना है तो मुझे बोलना होगा। तो मुझे लगता है एक जगह पे उन्होंने संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं बोला है, परंतु जानबूझकर बोला है और अपनी पार्टी की कमियों को छुपाने के लिए इस विशेष सत्र पर राजनीति करने की दृष्टि से बोला। कांग्रेस पार्टी की लीडर सुप्रिया श्रीनेत जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी अभी प्रहलाद जोशी जी का बयान आया, उन्होंने चिट्ठी लिखकर भी जवाब दिया है सोनिया गांधी जी की चिट्ठी का, और ये कहा है कि सोनिया जी जो हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राजनीति कर रही हैं, वो भी संसद के कामकाज को लेकर के। और आगे जवाब दिया गया है कि कभी विपक्ष से नहीं पूछा गया है और दलों से नहीं पूछा गया है संसद का सत्र बुलाने से पहले, और जब बिजनेस जारी करने की बात आती है किसी भी सत्र की तो वो अपने समय पर ही होता है, आगे भी किया जाएगा। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं 9 मिनट इसलिए लेट आई हूं क्योंकि पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। जिस रास्ते पे मुझे 45 मिनट लगता था, 1 घंटा 40 मिनट लगा घर आने में, क्योंकि दिल्ली को छावनी बनाकर आम लोगों को जो दिक्कतें पहुंचाई जा रही है उसके बारे में पहले मैं उल्लेख करना चाहती हूं। सुधांशु जी की तरह मैं लुटियंस गली में नहीं रहती हूं, मैं दिल्ली के एक दूसरे इलाके में रहती हूं, तो मुझे 1 घंटा 45 मिनट से ऊपर लगा। सबसे पहले तो ये बना ले एक आदमी जो अपनी छवि बनाने पर तुले हुए हैं। खैर छोड़िए उस बात को। आपने संसद की बात कही और अभी अभी मैंने सुधांशु जी को कुछ बड़ी अभद्र बातें कहते हुए सुना। सबसे पहले तो सुधांशु जी कभी थोड़ा कुंठा कम, थोड़ी ईर्ष्या कम, थोड़े प्यार मोहब्बत से भी बात कर लिया कीजिए। सोनिया जी कवर फायर दे रही हैं अपने लड़के को। सोनिया गांधी जी 5-6 बार की चुनी हुई सांसद हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है। तो इस तरह से बात करके आप लोकतंत्र को का मखौल जिस तरह से आपके आका उड़ाते हैं वही काम आप यहां करते हैं। सोनिया जी को किसी को कवर फायरिंग देने की जरूरत नहीं है। कवर फायरिंग प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। चिट्ठी लिखी जाती है प्रधानमंत्री को, जवाब प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। क्यों भाई? खरगे जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, जवाब तेजस्वी सूर्या दे रहे हैं। क्यों भाई? प्रधानमंत्री जी या उनका कार्यालय जवाब देने लायक नहीं है। तो अन्यथा बेकार की बेतुल की निरर्थक बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। चुने हुए सांसद, आप राज्यसभा के सांसद हैं, चुने हुए सांसदों के लिए थोड़ी सी गरिमा, थोड़ी सी शालीनता अगर आप दिखाइए तो अच्छा रहेगा। दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग लोकसभा में विपक्ष को अपना शत्रु मानते हैं, अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। आपने मुझसे एक बड़ा सवाल डायरेक्ट पूछा कि हमें क्या ऑब्जेक्शन है। हमें यह ऑब्जेक्शन है कि किसी को पता ही नहीं है कि यह स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया है, और उस स्पेशल सत्र के पहले कुछ गुब्बारे प्रधानमंत्री जो हॉट एयर बलून छोड़े जाते हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। या तो प्रधानमंत्री जी आए या तो सरकार के लोग आए और कंप्लीट डिनायल करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता है, डिनायल करें किसी भी चीज का। या ये जो शगुफे छोड़े जाते हैं, पहले यूसीसी का छोड़ा गया, फिर वन नेशन वन इलेक्शन का छोड़ दिया गया, फिर इंडिया बनाम भारत का छोड़ दिया गया। अरे इस देश को आप लोगों ने मखौल बनाकर रख दिया है। आज इस देश को आप इस कगार पर ले आए कि आजादी के 76 साल बाद हमारे नाम पर फब्तियां कसी जा रही हैं, और हम नहीं, सीमा पार से भी लोग कस रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं आप लोग, ये मत कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ दिया, करा सकते हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन। यूसीसी का शगुफा छोड़ दिया। अरे 3.5 साल होने को आ गए। सौरभ जी, ये बात कह के बात खत्म करती हूँ। 3.5 साल होने को आ गए। एक शगुफा छोड़ा गया था इस देश में सीएए का, लोगों की मौत भी हो गई थी उस दौरान, गोलियां भी चल गई थी, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने चलाई थी जो अब इनकी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता है। 3.5 साल भी रूल्स नोटिफाइड नहीं है। तो शगुफे छोड़ना एक तरफ है, सरकार चलाना अलग तरफ है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, जो बर्बरता आप लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं वो टीवी डिबेट में आके मत कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी बातों का जवाब ले लूं। आपने जो इनसे जो कुछ भी उसको रहने तो दीजिए। रांशु जी की जो टिप्पणियां थी उस पर जो बोला, और आपने पहले जो बोल रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी बोल दूं। अच्छा ठीक है। और जो जवाब दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये सब हॉट एयर बलून है, शिगुफे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, या इसके अलावा अब इंडिया हट जाएगा, भारत रह जाएगा, ये सारी बातें, ये सब अचानक चर्चा में क्यों आई हैं?
इसीलिए विपक्ष ये पूछ रहा है कि बताएं तो इन 5 दिनों का विशेष काज क्या है। सुधांशु जी। देखिए, सुप्रिया जी ने जहां से अपनी बात शुरू की, मैं वहीं से बात करता हूं। इनको लगा कि दिल्ली को छावनी बना दिया गया है, तो कष्ट है। वैसे लास्ट महत्वपूर्ण घटना शायद उतनी हम लोगों की भी बहुत बचपन की बात है, नॉन अलाइन समिट हुई थी, तब तो दिल्ली छावनी थोड़ी थी, वो तो ऐसे ही चल रही थी। परंतु हमारे जमाने में दिल्ली धमाकों की छावनी नहीं बनती थी। याद करिए, सरोजनी नगर के धमाके, कनॉट प्लेस के धमाके, आपकी सरकार के समय में मेरिडियन होटल के पास का धमाका जिसमें आपके नेता मनिंदर सिंह बिट्टा जी के ऊपर हुआ था। याद करिए, 90 का दशक तो आपको भी याद होगा। दिल्ली के हर चौराहे पे बोरियां लगी रहती थीं और उसमें पीछे स्टेन गन लेके परमानेंट तैयार रहते थे सिपाही लोग कि कभी भी कहीं भी आतंकवादी गोली चल सकती है। तो जब छावनी आवनी कहा जाए करे तो मुझे लगता है सारी बातें याद रखनी चाहिए। और अभी भी लोगों को याद है किसके जमाने में दिल्ली ये सामान्य दिनों में थी, कोई विशेष के दौर में नहीं थी, इसलिए वो विषय अलग रखते हैं। अब हम आज की बात पे बात करते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि सुप्रिया जी को बड़ी अभद्र भाषा लगी। मैंने कवर फायर की बात कही, कवर फायर में कौन सी अभद्र भाषा हो गई? और फिर अभद्र भाषा कांग्रेस के लोग कहें तो बड़ा आश्चर्य लगता है। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, पहले सोनिया जी ने अध्यक्षी छोड़ी 2017 में, राहुल गांधी जी को दी। राहुल गांधी जी छोड़ दिए, भाग गए 2019 के चुनाव के बाद। तो सोनिया जी ने 4 वर्ष तक अध्यक्षता अपने पास रखी। वो तो इतना विवाद का मुद्दा न बना होता तो शायद खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बनते। अब 4 वर्ष तक वो क्या दे रही थी, जबकि ये तय था कि वो फुल टर्म अध्यक्ष नहीं था। इसलिए कवर फायर नहीं था, इसलिए कवर फायर ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं था। इसलिए मैंने सिर्फ ये बात कही, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, ठीक कि गए मतलब फुल टर्म अध्यक्ष नहीं रहा 4 वर्ष तक, उन्होंने उसको होल्ड करके सुधांशु जी, आज की बात अब क्यों रखा वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश की जनता उसको समझती है। अब हम आज के विषय को ऊपर आते हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात है सौरभ जी। कहते हैं सरकार चलाना तो सरकार का काम है, संसद चलाना, मगर संसद बुलाना विपक्ष का काम है। तो अद्भुत तर्क है ना ये, कि जब संसद में आप बवाल करेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं संसद चलाना तो सरकार का काम है, हम चाहे जितना बवाल करें, मगर संसद बुलाना विपक्ष का काम है। नहीं नहीं, विपक्ष से कैसे बात नहीं होगी? संसद बुलाने का अधिकार सरकार का होता है। सरकार की संस्तुति पे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संसद का सत्र। और जहां तक उसमें संबंधित विषयों की बात है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका निर्णय लेती है। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी लोग होते हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, और उनमें विषयों का चयन होता है। यदि आपको लगे किसी विषय पे, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और उसमें सहमत के साथ विषय बनते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहां मैं पुनः कह रहा हूं सुप्रिया जी, इसको अन्यथा मत दीजिएगा। सोनिया जी का आपने स्वयं कहा इतना लंबा राजनीतिक अनुभव, तो उन्हें यह बात पता ना हो, यह संभव ही नहीं हो सकता। मेरे ऐसे फर्स्ट टाइम के सांसद को पता है, और आपको सांसद न होते हुए भी पता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, और सोनिया जी को न पता हो तो मैं इसीलिए मैंने कहा वो विचार करके सोद्देश्य बोला गया होगा, कांग्रेस की रणनीति के तहत बोला गया होगा कि कोई ना कोई विवाद क्रिएट किया जा सके। क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस विषय की वो बात कह रही हैं, समझ में आ रहा है मुझे। अरे कहना क्या चाह रहे हैं आप? सवाल आपसे बात यह है कि किस विषय के लिए सदन बुलाया गया है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है। उसमें आपके प्रतिनिधि होंगे, उनसे पूछ लें सोनिया गांधी जी। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी तो पूछ लेंगे वो, बस इतनी सी बात है। अब इतनी बात उनको पता ना हो तो हम नहीं कह सकते। और ये बता दें किस संविधान के उसमें लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो सदन बुलाने में भूमिका निभाएगा। चलिए आप तर्क आप बहुत स्पष्ट बता दीजिए मुझे, संविधान का अनुच्छेद या संसदीय प्रक्रिया का वो सब क्लॉज बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि संसद का सत्र आहूत करने के लिए विपक्ष के नेता की सहमति जरूरी है, और वो भी जो इस समय अध्यक्ष भी ना हो, मुख्य विपक्षी दल का, ना नेता प्रतिपक्ष हो ना अध्यक्ष। यदि खड़गे जी या अधीर रंजन चौधरी जी बोले होते तो एक बात समझते। अगर ये बोल चुके हो तो मैं बोलिए क्या जी, आवाज नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी इतना जहर ना उल्गा करिए। काहे इतना जहर उगलते रहते हैं? सोनिया जी को नहीं पता, सब पता है उनको, और ये सबको पता है, ये सर्वविदित है कि दिल्ली का आज क्या हाल है। मुझे मत बताइए कि आतंकवाद के उसमें, आतंकवाद में हमने अपने लोगों को शहीद किया है। आपकी तरह रजौरी और पुंज में जब 10 लोगों की शहादत हो जाती है तो मुंह पर टेप बांधकर, आंख पे पट्टी बांध के नहीं बैठ जाते हैं। तो हमें मत बताइए आतंकवाद के बारे में, हमें मत बताइए कि कैसे आपको लगता है ना बोलने से लोगों को पता नहीं चलेगा। सबको पता है रजौरी, पुंछ और अभी वालम में क्या हुआ है।
मेरा मुंह मत खुलवाइए उस पर। हमारे प्रधानमंत्री के पास श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं है, ये इस देश का दुर्भाग्य है और उनको लगता है इससे बात पर पर्दा पड़ जाएगा। सोनिया जी के विवेक पर सवाल मत उठाइए, मैं आपकी नीयत और आपकी खोटी नीयत पर सवाल उठा रही हूं और इसलिए उठा रही हूं क्योंकि सारा देश जानना चाहता है। हर जगह हर मीडिया चैनल इंक्लूडिंग इंडिया टीवी पर चल रहा है कि क्या क्या संभावित मुद्दे हो सकते हैं। ये शिगुफे क्यों चलाते हैं आप लोग ये जो एक रूमर मॉन्गरिंग है, इधर उधर की अफवाहें चलाते रहे, ये क्यों करते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है। इसका कारण यह है कि लोग वन नेशन वन इलेक्शन, लोग इंडिया बनाम भारत, लोग CAA, लोग UCC, लोग इस सब पर बात करते रहे। आपसे महंगाई पर, आपसे बेरोजगारी पर, आपसे आर्थिक असमानता पर, आपसे अडानी के महा घोटाले पर सवाल ना पूछा जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ध्यान बटेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ होते हुए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अडानी के बारे में जो नए रेवलेशंस आए हैं और आप लोग जो अडानी के प्रवक्ता बन जाते हैं उस पर सरकार का क्या कहना है, सरकार क्यों मुंह बंद रख रही है। आज जो डील मोदी जी ने श्रीलंका में अडानी जी को दिलाई थी प्रोजेक्ट, उस पर सरकार टू सरकार समझौता हो रहा है, तो सबको पता है कौन किसके लिए यहां पर काम कर रहा है। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए कुछ चीजों के लिए। मैं तो आपसे सिर्फ यह कहना चाहती हूं, सोनिया जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो आर्थिक समानता हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो पोलराइजेशन हो, ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। और अगर विपक्ष और ये देश, ये मीडिया, आपके द्वारा संचालित लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडियन मीडिया भी अटकलें लगा रहा है कि भाई सेशन क्यों बुलाया गया, तो आप बता दीजिए। और अगर ये सारी बातें शिगुफा है, अगर ये सारी बातें रूमर मॉन्गरिंग है, अगर ये सारी बातें गलत है, तो सूत्रों से बढ़कर आधिकारिक प्रवक्ता आप हैं, बताइए देश को सदन क्यों बुलाया गया है। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल तय करेगी, उसके पहले नहीं पता चलता क्या की एलिमेंट्स हैं, क्या की चीजें हैं एजेंडा पे, एजेंडा ही नहीं पता है, एजेंडा रहित एक सदन बुलाया जा रहा है। और मैं आपसे एक बात और अंत में बस ये कह के खत्म करना चाहती हूं, मैंने अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष महाराष्ट्र में बिताए नौकरी करते हुए। 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है, उस दिन भी सेशन करिएगा या वो भी एक शगुफा आप चलाइएगा। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सोच समझ के लिया गया निर्णय है, इंडिया से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिया गया निर्णय है। आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं ना, उससे लोग हम पर हंसते हैं। चलिए ठीक, सुप्रिया जी। भारत जोड़ो यात्रा से, भारत से भी, एक मिनट भाई, सौरभ जी मेरे आने के पहले वो बोल चुके थे, थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनल टाइम मुझे भी दे दीजिए। यहां पर भारत को जोड़ा हमने भारत जोड़ो यात्रा से, भारत की स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी हमने, इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी हमने, इंडिया हमारे गठबंधन का नाम है, इंडिया के सामने जो खड़ा होता है शिकस्त उसकी होती है। आपने डिबेट भारत बनाम इंडिया बना दिया और मखौल आपने ऐसा उड़ाया देश का कि आपका जो सब लोग इंक्लूडिंग आप, जो सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, आपके सारे प्रवक्ता कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, बिल्कुल वो भारत के भी प्रधानमंत्री है, वो इंडिया के भी प्रधानमंत्री है, वो हिंदुस्तान के जिस नाम से बोलिए, गोइंग टू द समिट ऑफ आसियान इंडिया। तो आप लोगों ने इस देश को क्यों कंफ्यूजन की स्थिति में डाला हुआ है? क्या पर्याय है इस सब चीजों का, यह देश जानना चाहता है। अच्छा ठीक, अभी आपने पार्लियामेंट के सत्र की बात की, गणेश चतुर्थी का आपने जिक्र किया। खबर तो यह है कि पहले दिन जो है सत्र का वो तो पुरानी बिल्डिंग में होगा और अगले 4 दिन नई बिल्डिंग में होंगे और गणेश चतुर्थी के दिन नई बिल्डिंग के अंदर जो है वो कामकाज शुरू किया जाएगा। ये जानकारी हमारे पास आई है। और आज ये भी पता, आज मंत्रिपरिषद की बैठक भी थी, उसमें से ये भी बात निकल करके सामने आई सूत्रों से के हवाले से ही कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये इंडिया और भारत वाली बहस में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, अपने मंत्रियों से कहा है। और ये कहा है कि ये जो सनातन पर विपक्ष घिरा हुआ है उस पर मत छोड़िए, उसको उस पर सवाल पूछिए कि सनातन पर क्यों, कैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा जो मंत्री खुद है वो बोल करके निकल जाए और कांग्रेस पार्टी के नेता उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की तरफ से अपने मंत्रियों को कहा गया। इस पर बात करेंगे आगे। अब वन नेशन वन इलेक्शन या भारत या रहेगा, इंडिया हटा दिया जाएगा संविधान से, जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, इसको लेकर सुप्रिया जी ने सवाल पूछा कि ये सब रूमर मॉन्गरिंग क्यों, ये सब शिगुफे क्यों, ये अफवाहें क्यों, स्पष्टता क्यों नहीं आती सरकार की तरफ से। और इस पर सुधांशु जी ने जवाब दिया। आज संसदीय कार्य मंत्री ने भी सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है कि जब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होगी तो एजेंडा इस सत्र का क्या है जो संसद का बुलाया गया 5 दिन का, पता चल जाएगा। उससे पहले इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज तो ये भी खबर आई सुधांशु जी की प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है ये सनातन वाले विवाद पर, जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन खत्म करना है, इस पर घिरा हुआ है और उस पर बात कीजिए, उस पर जवाब दीजिए विपक्ष को। सनातन पर उनको बचकर ना निकलने दीजिए। वो खुद नहीं चाहते कि ये इंडिया भारत वाले विषय में पढ़ा जाए।
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद में क्या कहा, इसकी मुझे प्राइम फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है। संसदीय पार्टी में जो बोलते हैं वो मुझे जानकारी है। हाँ, परंतु इतना मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रिया जी जो बोल रही थी, उन्होंने एक माखौल शब्द का यूज किया। माखौल ये होता है सौरभ जी कि कह रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन संसद नहीं बैठनी चाहिए, और इधर इनके INDIA/घमंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी कह रहे हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हुआ सनातन धर्म का समूल नाश। ये कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद इनके सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब ये तो माखौल उड़ाना हो गया कि सनातन धर्म का समूल नाश पे कॉन्फ्रेंस करना, वक्तव्य नहीं, कॉन्फ्रेंस करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और फिर कहना कि गणपति चतुर्थी के दिन, जबकि प्रधानमंत्री ने तो इससे बढ़िया क्या हो जाता, सबसे पहले शुभस्य शीघ्रम कहा जाता है गणेश जी के लिए, श्री गणेशाय नमः करिए, तो उसी दिन संसद शुरू होने जा रही है। इसे कहते हैं माखौल उड़ाना। दूसरे विषय की बात कहते हैं। हमने कब सोनिया जी के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाया? हमने तो कहा बहुत विवेक के साथ उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी पार्टी और परिवार को ध्यान में रख के जवाब दिया। पर मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं कि ये जरा बता दें अपने पूरे विवेक के अनुसार कि सोनिया जी ने किस कैपेसिटी में बोला है, क्योंकि आज की डेट में वो कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं है और इनके अनुसार यूपीए का अस्तित्व नहीं है, अन्यथा वो यूपीए की चेयरपर्सन थी। यूपीए अपना श्रद्धांजलि देकर इंडिया में मिल चुका है, या ये बता दें कि यूपीए का अस्तित्व है, इंडिया अलग है, और इंडिया के अंदर यूपीए यानी गठबंधन में एक और गठबंधन है। तो मैं मान लूं यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो मैं मान लेता हूं। ये अपनी विवेक से उत्तर दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा, अन्यथा तो पूरे देश को समझ में आ रहा है कि जो लोग सीधे पदों पे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा, वो लोग बोलते हैं जो ऑफिशियली किसी पद के ऊपर नहीं है। तो सारे देश को समझ में आता है कि क्या मुख है और क्या मुखौटा है। हाँ, अब अगर इसके आगे की बात कहें तो देखिए कितनी मजेदार बात है कि मुद्दा कौन बना रहा है। अरे अगर लिख दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो मुद्दा तो आपने बनाया। अब मैं मुद्दे की बात कहती हूं जो सोनिया गांधी जी ने विषय बनाया। सुप्रिया जी अपने अपने टर्न पे बोल रहे हैं, जैसे अच्छे ढंग से डिबेट चल रही है, आप अपने टर्न पे बोलिएगा, मेरी बात गलत लगे उड़ा दीजिएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा मुद्दे की बात, तो याद करिए इस समय भारत की ग्रोथ रेट 7.8% है, ये IMF ने कहा है, किसी फॉरेन के अखबार में नहीं छपा है, और ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे हाईएस्ट है इस समय। मैं चुनौती से पूछता हूं आपके दौरे हुकूमत में बताइए कोई एक समय जब भारत की ग्रोथ रेट सारी कंटेम्प्रेरी इकोनॉमीज में हाईएस्ट रही हो। इंदिरा जी, राजीव जी के जमाने में 2% ग्रोथ रेट होती थी, हम 20वें नंबर में भी कहीं नहीं होते थे। आज की अगर हम बात करें तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। आज ही देश में 10 करोड़ डीमेट अकाउंट कंप्लीट हुए हैं। हम तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर, नंबर 1 के हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने वाले। देश में 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिला है, और आपको पता 4 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मकान मिला है। तो जो मुद्दे की बात है, मुझे पता है कि मुद्दे की बात पे बात नहीं हो सकती, इसीलिए जब ये तब इसीलिए आज कर्नाटक के इनके मंत्री ने बोला है कि हिंदू धर्म का तो मूल ही नहीं पता है। अच्छा चलिए ठीक, क्या तो बात आप दो बात राहुल गांधी जी भारत जो भारत की उपलब्धियां आपने बनाई, तमिलनाडु में जिस पादरी के साथ बैठे थे, वो इनको समझा रहा था कि शिव और शक्ति कुछ नहीं है। अरे सुनिए तो मुद्दे की बात, पूरी बात मैं भी कर लूं मान्यवर। ये कह रहे थे वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें पादरी इनको समझा रहा शिव शक्ति कुछ नहीं है। आपका सोच ये है और हमारी सोच ये है कि प्रधानमंत्री जी ने चंद्रमा के उस बिंदु का नाम शिव शक्ति रखा है जहां पर कि चंद्रमा। सर एक एक करके बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। आपने क्या बातें कही, सुधांशु, विकास हो या कल्याण हो, सब चीजों में उत्तर है। आपने भारत की उपलब्धियां भी गिनाई, आपने कहा ये हमारा काम है, ये हमारा एजेंडा है, जिसको रूमर मॉन्गरिंग कहा जा रहा है। और दूसरा फिर आपने कहा कि सनातन पर जो कुछ बोला विपक्ष ने उस पर क्यों खामोश है कांग्रेस पार्टी, या कांग्रेस पार्टी कहती है अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर मैं कहूंगा ये सोर्सेज से है, लेकिन सब पूरे मीडिया में आपने भी देखा होगा सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद में कहा ये विपक्ष को बुखार हो गया है और सनातन पर बोल करके फंस गया है पूरा विपक्ष, इसीलिए ये इंडिया बनाम भारत का विवाद खोज करके निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। मैं आशा करूंगी 3.25 मिनट अनइंटरप्टेड आपने उनको दिए थे, मुझे भी अनइंटरप्टेड दीजिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। कहीं नहीं, उससे पहले आप भी बोली थी। सबसे पहले तो बददिमाग प्रवक्ता आके कुछ कह जाते तो मैं सुन भी लेती। आप तो राज्यसभा सांसद है, आपको पता नहीं कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया जी? आपको इतना भी नहीं पता? इतने अनभिज्ञ हैं आप?
तो थोड़ी आपकी अनभिज्ञता दूर कर देती हूं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, कांग्रेस संसदीय दल की हमारी नेता है सोनिया जी, और उस पोजीशन में रहकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो एक सांसद है, वो चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन उन्होंने सीपीपी चेयरपर्सन के नाते लिखी है। आपकी अनभिज्ञता को थोड़ा दूर कर दिया। पहली चीज, सुधांशु जी, सब कुछ करना चाहिए, अपनी मां का ना विद्रूप नहीं करना चाहिए। ये देश, ये सरजमी, ये भूमि हमारी भारत मां है। ये इंडिया, ये हिंदुस्तान, ये वतन हमारी मां, हम इसको कहते हैं। इसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमसे दुश्मनी निभाइए, हमसे दिक्कत है कीजिए। इंडिया को घमंडिया कहते हैं, अपनी मां का नाम कौन बिगाड़ता है? वो दुष्कर्म भी आप और आपके आका कर रहे हैं, मत कीजिए, गलत है। मां के प्रति असम्मान है, मां के प्रति विरोधाभास है, मत कीजिए इस बात को। अपनी मां के साथ दुष्चरित्र की बात कोई नहीं करता। अपनी मां का नाम मत बिगाड़िए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारी मां का नाम है, वो मत कीजिए। तीसरी बात, आप हमेशा गलत बातों पर फंस जाते हैं। इकोनॉमी का अल्प ज्ञान है, उसको अल्प ही रहने दीजिए। Between 2004 and 14, average rate of growth was 7.6%. इस फ्लैश इन द पैन के बावजूद भी आपका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अभी तक सत्ता में आने के बाद 2014 से 5.7% रहा है। 12% पे फूड इन्फ्लेशन है। मुंह मत खुलवाइए मेरा। अब बात कर लेते हैं जिस मुद्दे के लिए सौरभ जी मुझे आपने यहां पर बुलाया था, और मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगी जो आपने मुझसे पूछा। मुझे बताया गया था और आपके टीवी पर भी फ्लैश हो रहा है, मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है। मैं उस पर कुछ बातें बोलना चाहती हूं क्योंकि मैं वो प्रिपेयर करके आई हूं। मुद्दा वो था, उस पर बोलना जरूरी है। ये हॉट एयर बलून था, ये शिगुफा था, ये जलेबी थी, ये क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन एक कमेटी बनाई गई। हर तरह के ट्रेडिशन को तोड़कर एक पूर्व राष्ट्रपति को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जब व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो बाईपार्टिजन हो जाता है। ये हमने देखा है, ये ट्रेडिशन कांग्रेस ने, बीजेपी ने आज तक फॉलो किया था, लेकिन मोदी जी कहां संसदीय मान्यताओं और मर्यादाओं को फॉलो करते हैं। तो कोविंद जी को उन्होंने उसका अध्यक्ष बना दिया। अब इसमें उन्होंने सदस्य मनोनीत किए। राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी हैं, उनको मनोनीत नहीं किया। जो पूर्व राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, गुलाम नबी आजाद, उनको किया। चलिए कोई बात नहीं। आपके कमेटी के एक सदस्य है हरीश साल्वे, बहुत तगड़े वकील हैं, महंगे, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक है। अभी वो लंदन में, उन्होंने अभी शायद फिर से विवाह किया, तीसरा विवाह। और उनकी पार्टी की फोटो में इस देश के दो फ्यूजिटिव दिख रहे हैं। एक ललित मोदी दिख रहे हैं जिनको आपकी एजेंसियां वापस नहीं ला पा रही, और एक मोइन कुरैशी दिख रहे हैं जिनको आपकी सरकार ने ईडी के तहत गिरफ्तार भी किया था और हर तरह की कार्रवाई भी हो रही है। क्या ऐसे व्यक्ति को लीगल, संवैधानिक, हर तरह की इस कमेटी जो भारत के लोकतंत्र की दशा और दिशा डिसाइड करेगी, उसमें रहने का हक है? आपने शिगुफा छोड़ दिया। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका डिस्कशन किया? आपने उन राज्यों से डिस्कशन किया जिनका टर्म ट्रंकेट करना पड़ेगा? 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडीज में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में लोग हैं, उनसे डिस्कशन किया? सब कुछ भूल जाइए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, नीति आयोग ने, लॉ कमीशन ने आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 3-3 रिपोर्टें इस पर दी हैं। अब आपने चौथी कमेटी गठित कर दी जिसमें विपक्ष की ओर से अधीर रंजन जी थे। उन्होंने सही किया, उन्होंने बिल्कुल इस पर त्यागपत्र दे दिया क्योंकि ये बिना किसी चीज की आई थी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये शिगुफा है, ये रूमर मॉन्गरिंग है, ये जलेबी है, ये आपको क्यों बनानी पड़ रही है? और सौरभ जी, आपके सवाल का मैं जवाब देती हूं। आपने कहा ये खबर सूत्रों के माध्यम से आ रही है कि मोदी जी ने कुछ कहा है। ये सरकार, आज देश का मीडिया सूत्रों के माध्यम से ही चल रहा है। सरकार के अधिकृत प्रवक्ता, सरकार के लोग नहीं बोलते हैं। आपके चैनल पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, मोदी जी ने सूत्रों के माध्यम से कहा सांसद मंत्री कैसे बस में बैठेंगे, कहां अपनी गाड़ी से। ये स्कूल, ये किंडरगार्टन के, नर्सरी के बच्चे हैं या इस देश की सरकार चल रही है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि यूसीसी हॉट एयर बलून था, ये हॉट एयर बलून है। अडानी के मुद्दे पर कब बोलिएगा? अडानी से क्यों भागते फिरते हैं? जी, जवाब आपकी बातों का चलें, मुझे चाहिए आज इस बात पर। पहले आपने वन नेशन वन इलेक्शन पर चूंकि डिटेल में कहा तो उस पर जवाब दें। आपने बार बार कहा कि ये रूमर मॉन्गरिंग है, शिगुफा है, हॉट क्या है, ये जलेबी है, बता दीजिए इसके बारे में। देखिए, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। आशा करता हूं कि सुप्रिया जी ने आपने भी कितने मिनट बोली हैं ये देखा होगा। अब मैं आपकी बात का क्रमवार जवाब देता हूं। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। थोड़ा कम। आपने कहा कि सोनिया जी संसदीय दल की नेता हैं। हाँ, नहीं, मैंने कहा संसदीय दल की नेता है, सिर्फ टेक्निकल बात कह रहा हूं।
मैंने क्या कहा था, बगैर किसी संवैधानिक पद के। आप भारत के संविधान में लिखा हुआ दिखा दीजिए, विपक्ष के 2 ही पद हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का संसदीय दल की कोई मान्यता हो तो मुझे बता दीजिए। इसलिए मैंने ये कोई भी जाके चेक कर सकता है। तो फिर तो बैक कांग्रेस करके अध्यक्ष को भी चिट्ठी मैंने नहीं बोला लिखनी था कि चाहिए, बगैर फिर किसी भाजपा अध्यक्ष संवैधानिक को भी पद कभी पर चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। इसलिए मैंने क्या कहा बात आप ये कर आपकी रहे हैं? पार्टी का इंटरनल मतलब मैटर बिल्कुल ही है। बेसर आप की अपनी बात पार्टी में डालिएगा। कह सकते हैं, ओहो आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, काहे आप बेसिर वो बीच पैर में हो की रही, बात आप कर अपनी रहे हैं। पार्टी में कह तो सकती हैं हम अक्सर सुपर करते हैं। अध्यक्ष बना लेते हैं। नहीं, बेसिर पैर की बात नहीं कर रहे हैं। बताइए कहीं पे संविधान में लिखा हो कि नेता प्रतिपक्ष संसदीय दल विपक्ष। सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, मुझे लगता है तो क्योंकि बता कंक्लूड दीजिए। करना पड़ेगा, इसलिए प्रोग्राम का वक्त भी जा रहा है। अब उस विषय पे मत जाइए, अब आगे आइए। और आपने कहा कि मां के अपमान की बात मत करिए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मां तो भारत माता है, परंतु अपमान की बात में मैं कहना चाहूंगा कि वो हिंदू संस्कृति जिसने इस देश को मां कहना सिखाया, जिसने कहा उत्तरम यत् समुद्रस्य अपनी मां का दक्षिणम च अपमान हिमाद्रि करने वालों को क्या वर्षम कहा यत् जाता है ये आप भारतनाम अच्छी तरह से भारतीय जानते हैं। ये संतति। काम मत और कीजिए। अगर उसको कोई कहे कि भारत ये का रोग नाम, है, इंडिया का इसे नाम, समूल हिंदुस्तान नाश का करना है, नाम तो उसे बिल्कुल घमंडिया नहीं करने कहेंगे का तो हक क्या इस देश ने आपको कहेंगे? नहीं अगर दिया है। कोई ये कहे कि सनातन धर्म का समूल नाश आपका करना है, घमंड है इस ये। देश को मां और सिखाने कहिए, वाली देश ये संस्कृति का देखेगा और नाश करने सुनेगा। की बात कहे तो क्या वो घमंडिया नहीं हुआ क्या? घमंडिया नेवी और फिर घमंडिया देखिए, डिफेंस फिर कहिएगा। डिस्टर्ब कर, अब देखिए घमंडिया अनकंफर्टेबल इंस्टीट्यूट ऑफ फैक्ट्स आए, टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब कहिए। करना शुरू कर घमंडिया दिया। इंस्टीट्यूट सुधांशु जी समय खत्म हो गया है, अगर आप कहिए, बिल्कुल अंत में घमंडिया। कुछ कहना चाहते हैं तो बोल लीजिए। डाउन कर दीजिएगा। जी। जब मैं बोल रहा हूं तो इनका फीडर डाउन रखिए। ठीक है, अभी देखिए इस वक्त प्रोग्राम का ही समय समाप्त हो गया। मैं चाहूंगा आप बिल्कुल अंतिम शब्दों में अपनी बात कंक्लूड कर लीजिए। सुधांशु जी भटकाने का तरीका है, ये बोल नहीं सकते हैं, ये असलियत है, ये बोल नहीं अरे पाएंगे। भटकाने का तरीका क्या? भटकाने का तरीका आपका है क्या? आप भारत पे आपत्ति करते हैं, आप हिंदू धर्म के नाश की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म को गंदा कहते हैं, हिंदू धर्म के सबूत नाश की बात करते हैं। वही हिंदू धर्म जिसने इस देश को भारत माता कहा, और आज आप उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था। मैं आजम खान की याद दिलाता हूं समाजवादी पार्टी के। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी समस्या समझी जा सकती है। जो वन कोलिशन वन मेरे पास कोलिशन समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, आपका आज हमारे साथ कार्यक्रम में आने के लिए बहुत शुक्रिया।